नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल यश के तूफ़ानी में। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारा ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारत के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, विटामिन्स के टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए हम लोग टाइम न गंवाते हुए शुरू करते हैं विटामिन्स के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन कौन से विटामिन्स की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन से किसकी पूर्ति होती है, और जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में से कोई ना कोई विटामिन से आपको रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं विटामिन कौन कौन सी होती है। विटामिन ए होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है और विटामिन के होती है। तो इनमें से सारी की सारी विटामिन्स महत्वपूर्ण हैं। और विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है ये एक अलग ही है, क्योंकि इसमें कई डिवाइड हैं। उनको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें से क्या रहता है, कौन सी जल में घुलनशील है, कौन सी जल में घुलनशील नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जल में घुलनशील विटामिन में से कौन कौन सी हमारी आती है, बी और सी। बी और सी जो है विटामिन हमारी जल में घुलनशील है। बाकी सारी की सारी ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज 1911 में किसने किया था? फंक ने किया था। और विटामिन का प्रयोग क्या है, विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में या पाचन क्रियाओं में ये सब सहायक होते हैं। एक तरीके से उपापचयी जिसको बोलते हैं, उपापचयी मेटाबॉलिज्म में ये सहायक होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन में ऊर्जा नहीं होती। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत बार गलत कर देते हो। विटामिन में जो है ऊर्जा नहीं होती है। विटामिन एक ऊर्जा रहित पदार्थ है और ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में विटामिन कहाँ पे एकत्रित होती है? लीवर में, लीवर या यकृत में संचित होती है या इकट्ठा होती है, वही धीरे धीरे खर्च होती रहती है। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये मैंने पहले बताया आपको। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन सी है? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में ए, डी, ई, के। ये हमारी किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। आइए अब हम लोग विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जो रात के समय में दिखाई नहीं देता, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये किस में पाया जाता है? गाजर, अंडा, दूध, पनीर, गोल्डन राइस में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन राइस पॉइंट है। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए। या भी गोल्डन राइस की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये सब ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता रहता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसे एंटी कैंसर विटामिन, एंटी फंगस विटामिन और रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो कई पार्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। विटामिन बी वन का क्या नाम है? थायमीन नाम है। और जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और ये पाया किस में जाता है? चावल की पॉलिश में। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन जो B2 है, B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। और इससे कौन सा रोग होता है? किलोसिस, यानी त्वचा का फट जाना और लाल, मतलब आँखों का लाल हो जाना। दो रोग होते हैं, किलोसिस त्वचा फट जाता है और आँखों में लालपन हो जाना विटामिन B2 की कमी से होता है। और ये पाया किस में जाता है? मांस और मशरूम से इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन। रोग कौन सा होता है? पैलाग्रा, यानी दाँत खाद खुजली, इसी से हो जाता है।
इसे निकोटीनिक अम्ल के भी नाम से भी जाना जाता है और यह चिकन और दाल से खाने से पूर्ति हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B5 में कौन सा वो होता है, रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक। और बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना और मछली और दही से इसकी पूर्ति हो जाती है। रोग कौन कौन से हैं, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। जिसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं उसको थोड़ा सा माइंड कमज़ोर हो जाता है, मस्तक थोड़ा कमज़ोर रहता है, इसी वजह से यहाँ पे मंदबुद्धि लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे B6 पायरिडोऑक्सिन, और इसका कमी से क्या होता है, एनीमिया यानी खून की कमी, अल्प रक्तता, और किससे पूर्ति होती है, आलू और चने से पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B7 जो है इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, और बालों का पतला होना, शरीर में दाग धब्बा, पनीर और अंडे इष्ट से इसकी पूर्ति हो जाती है। ये जो जिसमें पाया जा रहा है वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इनका रासायनिक नाम और इनके द्वारा रोग ये भी इम्पोर्टेंट बहुत हैं। तो कौन से रोग हो रहे हैं बायोटीन की कमी से, बालों का पतला होना और शरीर में दाग दिखने लगना, गड्ढे गुड्ढे हो जाना, वो होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B9 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B9 फोलिक अम्ल की कमी से कौन से, एनीमिया या अल्प रक्तता हो जाती है। ये हरी सब्जी और फली अली खाने से हो जाता है। हरी सब्जी, फली अली सब ये सब हरी सब्जी में ही आती है। फोलिक अम्ल ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं जब वो उनका प्रेगनेंसी के समय। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B12 में क्या है, साइनोकोबालामिन। रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे भी एनीमिया और पांडुरंग यानी पांडु रोग, इसको क्या बोलते हैं, पीलिया को बोलते हैं। इससे पीलिया हो जाता है और खून की कमी, उससे अंडा मांस वास खाने से पूर्ण हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टॉप पॉइंट है कि कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, ये विटामिन B12 में। नेक्स्ट हमारा विटामिन C आ जाता है। विटामिन C के बारे में देखें तो इसका नाम क्या है, स्कर्बिक अम्ल या स्कर्बिक एसिड। इससे रोग कौन सा हो जाता है, स्कर्बी हो जाता है। मतलब स्कर्बी का मतलब होता है मसूड़ों से खून निकलना, वही स्कर्बी रोग है। तो स्कर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्बी। इसे नाविक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि जो मछुआरे रहते हैं उन पे ये रोग सबसे पहले खोजा गया, इसी वजह से इसे नाविक रोग कहा जाता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन होती है और आरबीसी बनाने में मददगार। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे गए पॉइंट है। घाव को मददगार करने में कौन सी विटामिन है, विटामिन C, और आरबीसी बनाने में कौन सी, विटामिन C। और एक चीज़ है विटामिन C जो है हमारे मूत्र के द्वारा एक तरफ से खाते हैं और दूसरी तरफ से मूत्र के द्वारा विटामिन C निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन D जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफ्यूरल। इससे रोग कौन से होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियोमलेशिया को मतलब नाम सुन के मत भ्रमित हो जाना कि मलेशिया रोग कौन सा है। रिकेट्स बच्चों की हड्डियों को कमजोरी है, और ये ऑस्टियोमलेशिया ये जो है बड़ों की कमजोरी है। यह विटामिन धूप में पाई जाती है। इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में खुद हो जाता है, विटामिन D। ये बात आप ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी विटामिन स्वतः ही बनती है, वो विटामिन कौन सी है, विटामिन D। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, इसे सनशाइन विटामिन का भी कहा जाता है। कौन सी विटामिन, इसे विटामिन सनशाइन यानी धूप की विटामिन भी कहा जाता है। कैल्शियम विटामिन D की कमी जो विटामिन D एक तरीके से कैल्शियम को पूरा करता है और कैल्शियम स्तर को भी बनाए रखता है। विटामिन D को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, मतलब हार्मोन भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा भी गया है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन D को। नेक्स्ट है कौन सा, विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरल। और इससे कौन सी कमी होती है, बांझापन और जनन क्षमता कम हो जाती है। ये दोनों बीमारी बहुत ही जानी मानी बहुत बार पूछी गई हैं कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझापन और जनन क्षमता का कम हो जाना। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन मतलब इसे सौंदर्य की विटामिन कहते हैं। विटामिन E को खाने से लोग
सौंदर्य मतलब थोड़ा सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। और इसको पूर्ति किससे होती है? अंकुरित अनाजों से और हरी सब्जियों से विटामिन ई की लेवल जो बढ़ता है। अब लास्ट विटामिन हमारी कौन सी बची है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम का है फिलोक्विनोन, और इससे रक्त का थक्का, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे मनुष्य में कुछ लग जाता है तो खून बहता रहता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो वो विटामिन के की ही वजह से ऐसा हो पाता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसमें लास्ट ये जो टमाटर, हरी सब्जियों और आंत, ये याद रखिएगा, ये आंत जो होती है विटामिन के, आंत जैसे बकरे अकरे की या आंतें होती हैं तो उनमें विटामिन के पाया जाता है, उसे विटामिन के की पूर्ति होती है जो लोग खाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर न ज़रूर कहीं ना कहीं आपको सहायक होगा। बस आप लोग जैसे बताता हूँ उस तरीके से आप लोग इसको एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, और दोबारा आप लोगों को ये देखने की जब कभी भूलो तो इनको आसानी से देख सको। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश के तूफानी में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।